नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, साल 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को लिखा पत्र, राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का किया आग्रह। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 1,64,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड का किया गया वितरण। राज्य भर में केंद्र की योजनाओं की दी जा रही जानकारी। रांची के रातू में कोयला कारोबारी के अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट 2024 को लेकर इटली की महिला हॉकी टीम आज पहुंची रांची। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले नई दिल्ली में सहकार से समृद्धि दलहन में आत्मनिर्भरता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। वहीं नेफेड और NCCF द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि दिसंबर 2027 तक दलहन उत्पादन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा। आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। किसानों के लिए बहुत शुभांकर। हम सब जानते हैं कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल राज्यपाल CP राधाकृष्णन को पत्र लिखकर राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। मरांडी ने लिखा है कि हाल ही में गांडेय विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक रहे सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि अगर गैर संवैधानिक विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शपथ ग्रहण नहीं कराएं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 1,64,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड का वितरण किया है। आयुष्मान कार्ड प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित कराता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि 9 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG सिलेंडर वितरित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस वर्ष 25 जनवरी तक 2,60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चतरा जिले के जोड़ी मंडल पंचायत दंतार में कल लोगों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बोकारो की तुरियो पंचायत में जागरूकता रथ पहुंचा तो ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल भी शामिल हुए। उधर गढ़वा जिला की सिलीदाग और गंभरिया पंचायत और सरायकेला की दुगुनी और कमालपुर पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड विधानसभा की गांडेय सीट के रिक्त होने की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को दे दी है। उन्होंने इस सीट से निर्वाचित सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देने की सूचना दी है। रांची स्थित जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे मॉल के मामले में दायर अपील याचिका सुनवाई के लिए दूसरी बेंच में स्थानांतरित कर दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने कल मामले को दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। रांची जिला बार एसोसिएशन RDBA के 16 पदों के लिए चुनाव के लिए 20 जनवरी को मतदान होंगे। इधर कल से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई और 28 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार 8 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 2116 मतदाता करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा को शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है। इन्हें 21 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक
प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने लोगों से जल्द मतदाता सूची या फोटो की गड़बड़ी में सुधार कराने को कहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आगामी लोकसभा के मद्देनजर 1 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के निमित्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन करते हुए दावा एवं आपत्ति निस्तार करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2024 तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तिथि को विस्तारित करते हुए 5 जनवरी 2024 के स्थान पर 22 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। ऐसे में गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने विस्तार समय का उपयोग करते हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डुप्लीकेट एंट्री, फोटो में हुई गड़बड़ी में सुधार जैसे विशेष कार्य को निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों को 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। रांची के रातू में कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी दोपहर 12 बजे पेपरवार साइडिंग जाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। परिजन उन्हें घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बंगाल से एलिफेंट ड्राइव के दौरान भगाए गए हाथियों के झुंड में से बिछड़कर एक हाथी सरायकेला खरसावां जिले के आंडा गांव से सटे जंगल के सूखे कुएं में देर रात जा गिरा। वन विभाग की टीम हाथी को बचाने के लिए आज अहले सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना की पुलिस ने रुपए डबल करने वाले गिरोह के 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सरगना को पुलिस ने बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इधर जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में फिरौती को लेकर डॉक्टर के अपहरण के प्रयास के मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि बारीडीह विजया गार्डन के रहने वाले डॉक्टर का इन दोनों युवकों ने हथियार के बल पर अपहरण का प्रयास किया था। गोड्डा नगर के गोड्डा कॉलेज के अनुसूचित जाति हॉस्टल से एक 19 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना के बाद छात्रों ने कॉलेज कैंपस की घेराबंदी की मांग की है। वहीं दूसरी ओर गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में सड़क दुर्घटना में एक 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। हजारीबाग के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त सहित पुलिस पदाधिकारी कर्मी शामिल हुए। और अब मौसम विभाग ने राज्य में आज से 6 जनवरी तक बारिश का अनुमान जताया है। आज से राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 5 जनवरी को पश्चिमी एवं मध्य भाग जैसे रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, हजारीबाग और रामगढ़ में बारिश हो सकती है। 6 जनवरी को भी राज्य में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। वहीं 7, 3 और 8 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट 2024 को लेकर इटली की महिला हॉकी टीम आज रांची पहुंची। इटली महिला हॉकी टीम अपना पहला मैच 13 जनवरी को न्यूजीलैंड के साथ और 14 जनवरी को दूसरा मैच अमेरिका के साथ खेलेगी। वहीं भारत के साथ इटली का मैच 16 जनवरी को खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में शामिल अन्य टीमों में जर्मनी, जापान, चिली और चेक रिपब्लिक शामिल हैं। टूर्नामेंट में शीर्ष 3 टीमें 2024 तक पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, साल 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को लिखा पत्र, राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का किया आग्रह। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 1 करोड़ 64 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड का किया गया वितरण। राज्य भर में केंद्र की योजनाओं की दी जा रही जानकारी। रांची में रातू में कोयला कारोबारी की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। छानबीन में जुटी पुलिस। और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट 2024 को लेकर इटली की महिला हॉकी टीम आज रांची पहुंची। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।